जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार। और आज का ये विशेष लाइव जो मध्य प्रदेश में कल मतदान होने वाला है, हमारे लोगों को जो मध्य प्रदेश में अगले 5 साल का फैसला लेना है, ये मेरा लाइव उसी को लेकर है। और बहुत जल्द तत्कालिक रूप से ये लाइव की इसलिए घोषणा करनी पड़ी कि जो प्रत्याशी हमारे वहां लड़ रहे हैं उनके समर्थन में अपील की जाए। समय समय पे भारत की धरती पे जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए, सम्मानित साथियों, मध्य प्रदेश में लोकतंत्र का महापर्व 17 तारीख को है, यानी कि कल। आपको वोट डालनी है, आपको अपना 5 साल का भविष्य तय करना है। इसी विषय पे मुझे आपसे बहुत कुछ कहना है और आशा उम्मीद है कि हमारे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी इस बात को समझेंगे। राजतंत्र खत्म होने के बाद भारत में लोकतंत्र आया। जब राजतंत्र था तो राजा महाराजाओं के हिसाब से देश चलता था। राजा महाराजा जब चाहे जो जिस बात को कह दे वो कानून हो जाती थी। वो अगर रात को दिन कह दे तो प्रजा को मानना पड़ता था, वो दिन को अगर रात कह दे तो प्रजा को मानना पड़ता था। वो जो मनाए टैक्स लगा दें। हालांकि अभी की सरकार भी कुछ ऐसी है। तो इस प्रजातंत्र में आप लोग कैसे शक्तिशाली बन सकते हैं, इसके लिए हमारे महापुरुषों ने वोट का अधिकार दिलाने से लेके और वोट के प्रयोग तक, जो सबसे महत्वपूर्ण है वोट का प्रयोग, इस तक जो है कोशिश की लोगों को जागरूक करने की, तैयार करने की। आज उसी काम को हम लोग आजाद समाज पार्टी काशीराम के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं। ये लाइव क्यों करना पड़ा, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मैंने मध्य प्रदेश में बहुत सारी रैलियां की, बहुत सारे प्रत्याशियों के पक्ष में रैलियां की, और जो हमारे सक्षम प्रत्याशी थे, मजबूत प्रत्याशी, जो विनिंग हमारी सीटें हैं, उन सीटों पे हमने हमारे पूरे प्रदेश के संगठन ने और सेंटर के संगठन ने मिलके कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से, प्रत्याशियों से कुछ पैसा इकट्ठा करके 2 दिन के लिए हेलीकॉप्टर भी किया और कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच तक हम लोग पहुंच पाए। हमने प्रयास भी किया, कई जगह जैसे अशोकनगर और मुंगावली हम लोग पहुंचने में कामयाब नहीं हो पाए तकनीकी कारण के कारण, या सरकार नहीं चाहती थी ना पहुंचे, लेकिन कई जगह पे हम लोग पहुंच पाए, जिनमें सिरोंज है, जिनमें इछावर है, पथरिया है, जिनमें मेगांव है, जिनमें सेवड़ा है। इन सीटों तक हम पहुंच भी पाए आखिरी दिनों में कि अपनी बात को जिम्मेदारी से कह पाए। लेकिन सम्मानित मेरे साथियों, बहुत सारी चीजें नई इस चुनाव में देखने को मिली। कुछ साथी अपने निजी स्वार्थ में दूसरे प्रत्याशियों से धन बल से प्रभावित होकर उनके साथ चले गए। कुछ पदाधिकारियों ने भी ऐसा किया। मुझे इस बात से कभी निराशा नहीं हुई। मैं काशीराम साहब को मानने वाला व्यक्ति हूं। साहब कहते थे 1 जाएगा 100 आएंगे, लेकिन चेहरे जो हैं वो साफ होते जाएंगे। तो चुनाव तो 2 दिन बाद खत्म हो जाएगा। चुनाव का पूरा पूरा क्षेत्रीय जो 1 महीने का था। हमें तो अगले 5 साल की तैयारी भी करनी है। अगले 5 साल भी संघर्ष करना। जो टिका रहेगा वो समाज का बेटा बन के आगे बढ़ेगा, और जो बिक जाएगा समाज उसको नकार देगा और संगठन भी उसको, पार्टी भी उसको नकार देगी। आपको वोट देके फैसला करना है कि मध्य प्रदेश में आपकी जिंदगी कैसी। आप लंबे समय से वहां बीजेपी और कांग्रेस को वोट देते आए। कभी बीजेपी सरकार बना लेती, कभी कांग्रेस सरकार बनाती, और तो कोई बना नहीं पाया। लेकिन क्या बीजेपी और कांग्रेस की सरकार के लोगों ने आपके जीवन में उस तरह के परिवर्तन किए जिस तरह के परिवर्तन बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे, जिस तरह के परिवर्तन माननीय काशीराम साहब चाहते थे, जिस तरह के परिवर्तन आपके जीवन में होने चाहिए? क्या कभी उन्होंने ऐसा प्रयास किया, या उन्होंने सिर्फ आपसे वोट का रिश्ता, चुनावी रिश्ता निभाया? मेरे प्रियजनों, मेरे परिवार के हक वंचित समाज के लोगों, मैंने मध्य प्रदेश को बहुत करीब से देखा, बहुत आंदोलन किए, तमाम तरह की मुसीबतें झेली, मुकदमे झेले। कल जब मैं अशोकनगर से आ रहा था तो एक गांव के में मैं रुका, बाहर जहां बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू लगी है। वहां बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे नौजवान और
बुजुर्ग वहां थे जिनसे मैंने बात की, उनके जीवन को जानने का प्रयास किया। हमारे साथी अंजुल और विशाल भी वहां थे। अंजुल के दादाजी का कल देहांत हुआ, मैं उनके लिए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। तो मैं उनसे पूछ रहा था कि भाई क्या आपके पक्के मकान हैं, तो मना कर रहे थे। मैं पूछता था 4 पहिया गाड़ी है, 2 पहिया गाड़ी, तो मना करते। मैंने पूछा कि एसी लगा हुआ है, तो मना करते। तो मैं पूछता कि आप काम क्या करते हो, तो बोलते मेहनत मजदूरी। तो मैंने कितने पैसे मिलते हैं कि 150, 200 रुपए, 250 रुपए। और एक जो कड़वी बात जो कल मैं इछावर में भी नहीं कह पाया, लेकिन आपसे कह रहा हूं, सच ये है कि मैंने वहां के हालातों को देखते महसूस किया कि वहां लोगों के पास पहनने का, स्पेशली हमारी बच्चियों बहनों के माओं के पास पहनने के लिए ऐसे कपड़े भी नहीं जिनको हम लोग अच्छे कपड़े कह सकते हैं। और कुछ माएँ ऐसी थी बहनें जिनके कपड़े भी फटे हुए थे। मैं दुखी तो अंदर से बहुत हुआ, लेकिन मेरे हाथ में अभी कुछ ऐसा है ही नहीं कि मैं उनके लिए बहुत कुछ कर पाऊं। उन्होंने ये भी बताया कि जब बारिश आती है तो उनके घर जो है पानी में डूब जाते हैं। उनको गांव में ऊपर जाना पड़ता है किसी के घर रुकने के लिए जब तक पानी नहीं उतरता है। वो बहुत सारे मकान कच्चे हैं, ना रोजगार के साधन है, ना उनके पास खेती के लिए जमीनें। मैंने पूछा पालन पोषण कैसा होता है, तो उन्होंने बताया कि भाई किसी पे 1 बीघा जमीन है, किसी पे 2 बीघे, उसमें जो हो जाता है उससे कुछ दिन का चल जाता है, बाकी मेहनत मजदूरी करते हैं। और बुरी बात यह है मेरे प्यारे भाइयों, आप मुझे सुनोगे बाद में, मेरी बहनों माओ बुजुर्गों, कि ये भी बताया गया कि वहां 12, 14, 15 साल, 18 साल की बच्चा भी हमारी खेतों में मजदूरी करती है जब उनके घर चलते हैं। राजतंत्र में जब हम पे अधिकार नहीं थे, अवसर नहीं थे, तब ये होता था। मैं इससे सहमत हूं, मुझे इसमें कोई वो नहीं कि हम राजा महाराजा नहीं रहे उस तरह से, लेकिन लोकतंत्र में ये होता है तो इसके लिए कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार हैं। देखो, मैं जब आपको लंबे समय से भीम आर्मी के माध्यम से, आजाद समाज पार्टी के माध्यम से तैयार कर रहा था शासन के लिए, तो दुश्मन तैयार कर रहा था हमारे लोगों को राशन के लिए। उनको पता है कि हमारे कनस्तर में राशन नहीं है, हमारी टंकी में आटा नहीं है, हमारे पेट भूखे हैं, इसलिए उनको पता है कि हमारी प्राथमिक जरूरत क्या है। इसलिए वो हमें आटा, दाल, चावल देके और हमारी वोट की शक्ति को लूटना चाहते हैं। वो ये लंबे समय से कर रहे हैं, अभी भी वो प्रयास कर रहे होंगे पैसे के आधार पे इस लोकतंत्र में वो ताकतवर बने। उनके पीछे एक मकसद है। जब वो कहते हैं कि भाई भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस को वोट कर दो, कांग्रेस के लिए हराने के लिए भाजपा को वोट कर दो, इन दलों से मेरा कोई झगड़ा उस तरह से नहीं है। मेरा झगड़ा तो आपके लिए कि भाई इन लोगों ने आपके लिए किया क्या है। आपको भी ये सोचना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। बहुत सारे लोग आपको लालच दे रहे होंगे, बहुत तरह की बातें, लेकिन मेरी इस बात पे गौर करना, वो नहीं चाहते, वो आपको बहुत सारे प्रलोभन देंगे, वो आपको अच्छा खाना भी दे देंगे, इन दिनों में अच्छी शराब भी पिला देंगे, बहुत कुछ आपके जीवन में करेंगे, कुछ पैसे जो हैं वो भी आपके घरों तक पहुंचाएंगे, कुछ मिठाई भी पहुंचाएंगे, कपड़े पहुंचाएंगे, क्योंकि उनको इस महीने में आपकी जरूरत है आपकी वोट के कारण। लेकिन क्या वो चुनाव के बाद आपकी गलियों में आते हैं? क्या जब आपके साथ अन्याय अत्याचार होता है, जुल्म जाती होती, क्या वो आपकी बस्तियों में आते हैं? क्या वो आपके लिए आवाज उठाते हैं? और वो क्यों कहते हैं कि हमारे दलों को वोट कर दो? उनका एकमात्र कारण है कि वो आपको सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन कुर्सी नहीं दे सकते हैं। और कुर्सी भी कई बार ऐसा होता है, हमारे साथी सोचते होंगे भाई कुर्सी चलो, जो कांग्रेस से लड़ रहा है भी हमारी जात का है, बीजेपी से लड़ रहा है भी हमारी जात का है, पिछड़े वर्ग का है, दलित वर्ग का, आदिवासी। लेकिन क्या आप ये सोचो, आप इतिहास उठा के देखो, इतने अन्याय जुल्म जाति आपके साथ हुए और होते हैं, क्या कभी उन्होंने अपनी पार्टी के पटल से अलग हटके आपकी आवाज उठाई, विद्रोह किया, एक शब्द आपके लिए कहा जब आपके साथ अन्याय हुआ, या अपनी पार्टी के स्टैंड के साथ खड़े रहे? तो जाति के आधार पर अगर आप ये मानोगे कि भाई वो हमारे नेता हैं, उन पार्टियों में हैं, अगर वो विधायक MP बनेंगे तो हमारा फायदा होगा, तो आप ये सोचो, अगर उनके बनने से आपका फायदा हुआ तो 131 मेंबर पार्लियामेंट जो है SC ST के बनते ही हैं, अन्य स्टेटों में विधानसभाओं में भी रिजर्वेशन है। उन दलों के लोगों ने कितना आपका भला किया, उन दलों से जीतने वाले शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड के विधायकों ने कितनी आपकी आवाज उठाई, शेड्यूल ट्राइब के विधायकों ने, ये आप बेहतर समझते हैं। वो ये जानते हैं क्योंकि अगर इनका कोई स्वतंत्र व्यक्ति जीतेगा जो इनकी तकलीफों को मैं परिवर्तन चाहता, उनकी तकलीफ खत्म करना चाहता है, उनके जीवन में परिवर्तन चाहता है, या कोई इनका ऐसा व्यक्ति जीतेगा जो विचारधारा पर आधारित है, तो वो इनकी लड़ाई लड़ेगा, इनकी तरक्की के रास्ते खोलेगा, इनके लिए अवसर तैयार करेगा। चाहे वो जिन पे जमीन, इनको जमीन दिलाने का काम करे, जिन पे रोजगार, इनको रोजगार दिलाने का काम करे, कोई प्राइवेट इंडस्ट्री लगवा के जो है वहां नौजवानों को रोजगार दिलाने का काम करे, बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए कोई अच्छे काम करे, गांव में अच्छे पार्क बनाए, तमाम तरह की चीजें तैयार करें, सड़क बनवाएं, बिजली की व्यवस्था करें, वो सब चीजें करें।
अगर ये सब चीजें हो जाएंगी, सोचे सब लोग आर्थिक रूप से बराबर हो जाएंगे, सबके बराबर पास बराबर के पैसे होंगे, तो क्या कोई वोट पैसों के आधार पर अपनी वोट बेचेगा? या कौन उनका झंडा उठाएगा कुछ पैसों के लिए? या कौन उनकी सभा में कुछ पैसों के लिए जाकर बैठेगा? फिर उनकी वैल्यू क्या बचेगी? वो अगर अपने लोगों को लेकर बैठेंगे भी, जो उनकी विचारधारा के आधार पर उनके साथ खड़े हैं, तो उनकी वो मुट्ठी भर होंगे। उन मुट्ठी भर लोगों से वो राज नहीं कर सकते, इसलिए वो आपके वोट को लूटने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाते हैं। और मैं आपसे कहता हूं कि जब तक आप कुर्सी पे नहीं बैठोगे, वो भी आपका मतलब इस विचारधारा के साथ आप कुर्सी पे नहीं बैठोगे कि आपको इनके जीवन में परिवर्तन करना है, महापुरुषों की विचारधारा, समतामूलक समाज की स्थापना के लिए नहीं बैठोगे, तब तक इन वर्गों का भला नहीं हो सकता है। मैं बहुत कुछ जानता हूं, कुछ चीजें जान के देख लेता हूं, आंखों से चुप हो जाता हूं, कब कुछ चीजों पे बोल देता हूं। मैं आपके प्यार का बहुत आभारी हूं। आपने मेरे ऊपर विश्वास दिखाया, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी नेता विश्वास दिखाया, मैं इसके लिए बहुत आभारी हूं। लेकिन जब आप वोट डालने के लिए जाएं मेरे भाइयों, पैसा स्वार्थ सबसे बढ़ के एक बार भीम आर्मी के संघर्ष को जरूर याद कर लेना। आपके लिए काटी गई 16 महीने की मेरी जेल को, तिहाड़ जैसी जेलों में जो लाठियां और अन्याय मैंने सहा, जो गोली मुझ पर चलाई गई, उनको भी एक बार वोट डालने जाने से पहले याद कर लेना। जो हमारे साथी निजी स्वार्थ में किसी दूसरे दलों में जाके खड़े हो गए हैं, कुछ जगह ऐसा भी हुआ है कि अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने ज्वाइन करा लिया। मैं वहां के अपने भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के वफादार साथी उनसे कहूंगा कि आप अपना एक एक वोट आजाद समाज पार्टी काशीराम के चुनाव निशान केतली पे दें, जिससे ये पता लग पाए कि किस विधानसभा में हमारी कितने लोग तैयार होंगे और कितने लोगों को और तैयार करना है, और महापुरुषों की विचारधारा भीम आर्मी का संघर्ष, आजाद समाज पार्टी संघर्ष कहां तक पहुंचा है। अगर आप ये सोचे कि हम इनको हराने के लिए उनको वोट करें, तो वो तो कई बार जीते हैं, उन्होंने आपका कुछ भला किया क्या? अगर आपको अपना भला करना है तो आपको आजाद समाज पार्टी को ताकत देनी पड़ेगी। आप 12 फरवरी को भोपाल में इकट्ठा लाखों की संख्या में आपने हमारा मनोबल बढ़ाया, तभी तो वहां चुनाव लड़ने गए। हमने अपने नौजवान लोगों को लड़ने के लिए कहा कि भाई लड़ो। लेकिन अगर आप राजनीतिक ताकत नहीं दोगे तो हम किस तरह से आपके जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं? और अगर आप इन गुलामी की बेड़े में पड़े रहना चाहते हो, फिर तो कोई बात नहीं। इसलिए मैं आपसे अपील करने के लिए आया था, क्योंकि अब मैंने इतनी बड़ी बड़ी रैलियां की, उनके कांग्रेस के बड़े बड़े नेता गए, भाजपा के बड़े नेता 500-700 लोग जुटा पाए। हमारे रैलियों में 5,000, 10,000 लोग आए, लेकिन किसी टीवी ने दिखाई क्या? किसी अखबार ने बहुत बड़े उस पर छापी क्या? किसी और ने कुछ किया क्या? बहुजन मीडिया के साथियों के अलावा किसने कहीं दिखाया क्या कुछ भी? तो हमें तो ये आर्थिक आधार पे जो गैर बराबरी, इसमें भी लड़ना पड़ता है कि उनके 50 लोगों की सभा भी दिखाई जाती है और आपकी 5,000 लोगों की सभा को भी दिखाया जाता है। वहां के लोकल अगर अखबार लिख दें तो उनका धन्यवाद, लेकिन बाकी मेन स्ट्रीम मीडिया तो उनके हाथ की कठपुतली है, जो पैसा देगा वही तमाशा देखेगा। तो मैं आपसे अपील करूंगा कि अपना कीमती वोट, जब आप 17 तारीख को वोट डालने के लिए जाएं अपने बूथों पे, अपनी विधानसभा में, तो एक बार ये तय कीजिए कि कब आप जो है अपनी गुलामी की बेड़ियां काटेंगे। ये भी याद कीजिए, अगर आप ये सोच के वोट कर रहे हैं कि इनको हराना है, उनको जिताना है, तो ये भी तय कीजिए कि बुनियाद मकान बनाने के लिए पहले नींव भरनी पड़ती है। जब आप वहां नींव भर के वोट देके अपनी ताकत बनाने काम करोगे, तभी तो उन विधानसभाओं में आजाद समाज पार्टी मजबूत होगी। वहां के अधिकारी कर्मचारी हमारी बात को गंभीरता से सुनेंगे। जब उनको एहसास हो जाएगा कि भविष्य में आजाद समाज पार्टी यहां ताकतवर होके शासन करने वाली पार्टी बन सकती है, जो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ता आपको अपना कीमती वोट आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के संघर्ष को ध्यान में रखते हुए, मेरे संघर्ष को ध्यान में रखते हुए, अपने भविष्य को, अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए आजाद समाज पार्टी काशीराम के चुनाव निशान केतली को डालना है। प्रत्याशी, अगर प्रत्याशी भी उस तरह से आपको के पास नहीं पहुंचा है, और मैंने ये बात अपील इसलिए की क्योंकि मैं सभी लोगों के यहाँ नहीं पहुंच पाया, इसलिए मैं सभी लोगों के यहाँ ना पहुंच पाने का मुझे खेद है, साधनों की कमी कारण। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि आप हमारे प्रत्याशी को वोट देके, अगर आप मुझसे प्यार करते हैं, हमारे संघर्ष को अच्छा मानते हैं, आप चाहते हैं हम लोग इस संघर्ष को और बढ़ के करें और ताकत से करें, तो इसलिए आजाद समाज पार्टी काशीराम के प्रत्याशी को मध्य प्रदेश में केतली के चुनाव निशान पर वोट करके उनको सफल बनाएं। यही मेरी आपसे प्रार्थना है।
और लोकतंत्र में अपनी शक्ति बनाएं, किसी के भरोसे मत रहें। अगर आप अपनी शक्ति बना लोगे तो आपकी हितों की रक्षा करने वाले लोग विधानसभा में जाके आपके हकों की लड़ाई लड़ेंगे और कानून बनवा के आपकी तरक्की के रास्ते खोलने का काम करेंगे। आपकी समस्याओं को समस्या बना के, जिनको इग्नोर किया गया, उन समस्याओं पर चर्चा करा के उनको समस्याओं को खत्म कराने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार, जय संविधान। और मैं अपने ओबीसी महासभा और तमाम अपने साथियों से भी ये कहूंगा, अपनी वोट का प्रयोग दोस्त दुश्मन को देख के सोच समझ के करें और ये भी तय करें कि आपके लिए कौन लड़ेगा और कौन आपके लिए लड़ रहा है। इस बात को ध्यान करते हुए आजाद समाज पार्टी को ताकत देने के लिए वोट करें। धन्यवाद।